दोस्तों, देश के भीतर ऐसा लग रहा है कि अघोषित आपातकाल लग गया हो, जिसका ऐलान ना हुआ हो लेकिन इमरजेंसी लग गई हो। देश की संसद में जिस तरीके से उसकी सुरक्षा के साथ सेंधमारी की गई, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सांसद भी संसद के अंदर नहीं घुस पाएंगे। आप इतना हैरान ना हो दोस्तों, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। चलिए आप ज्यादा सोचिए मत, हम आपका काम जो है आसान कर देते हैं। क्यों इतना सोचना। देश का विपक्ष संसद में मांग कर रहा था कि इस सुरक्षा चूक पर देश के गृह मंत्री आकर एक आधिकारिक बयान दे। विपक्ष की इस मांग के बावजूद गृह मंत्री तो संसद में नहीं आए, लेकिन विपक्ष के तकरीबन 141 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। स्पीकर महोदय ने विपक्ष के तकरीबन 141 सांसद दोस्तों बताए जा रहे हैं, बाकी बचे शीतकालीन सत्र के लिए सबको निलंबित कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्ष के 141 सांसदों को देश की संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन सवाल तो यह है दोस्तों कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सवाल तो यह भी है कि क्या सरकार को विपक्ष के सवालों से डर लग रहा है। क्या सरकार ने लोकतंत्र में तानाशाही को भी मिक्स कर दिया है। क्या सत्ता दल को विपक्ष के बिना लोकतंत्र चाहिए। क्या सरकार देश की लोकतांत्रिक नींव को हिला रही है। तमाम सवालों के जवाब इस खबर में आपको दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, देश के विपक्ष की हालत जो है इस तरीके की करना चाहती है सरकार कि कुछ भी हो जाए, बस देश के नेताओं को सही ठहराया जाए, देश की सत्ताधीन पार्टी को सही ठहराया जाए। सत्ता नंबर के नशे में इस कदर हमारे देश की पार्टी डूबी हुई है कि आलोचना बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती। जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को थोक के भाव में निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने विपक्ष की आवाज को कुचलने का भी एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। देश की मौजूदा सरकार न खिलाफत की आवाज सड़क पर सुनना चाहती है और न ही संसद के भीतर अपने खिलाफ कोई सवाल सुनना चाहती है। दोस्तों, सरकार विरोध के हर आवाज को कहीं ना कहीं दबाने में लगी हुई है, दबा देना चाहती है। ये कहना क्यों जरूरी है, समझिए। सरकार को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि नंबर के दम पर देश की आवाज को कहीं ना कहीं वो दबा देगी। लेकिन दोस्तों, सत्ता ये भूल गई है कि लोकतंत्र के भीतर आप जितना ही आवाज को दबाएंगे, विरोध की आवाज उतनी ज्यादा बुलंद होगी। आज से पहले 1979 में संसद से 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सांसदों के सस्पेंशन की अवधि 1 हफ्ते की थी। उस समय सदन में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा हुआ था। दोस्तों, केंद्र में उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। उस समय 3 दिन के दौरान लोकसभा से 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। जानकारी कहती है कि सांसदों के निलंबन की पहली घटना 1963 में हुई थी। 1966 में 2 सांसदों को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद को विपक्ष विहीन कर देना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की नींव को हिलाता ही है। संसद से सस्पेंड होने के बाद राजद सांसद मनोज झा से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो दिखा रहे हैं। सस्पेंडेड एमपी मिस्टर मनोज जादू, यानी ये सस्पेंशन नहीं है, ये बैज ऑफ ऑनर है। ये सस्पेंशन रिकॉग्निशन है कि हम सवाल पूछ रहे हैं और ये सवालों को ढकने की कोशिश हो रही है। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। 92 सांसद तकरीबन 141 हो गई है। पता नहीं कौन सलाह दे रहा है इस सरकार को। इस तरह की तानाशाही, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, गृह मंत्री सदन में आके बयान दें और उसके बदले सस्पेंशन हो रहे हैं। आपको बिना देर किए मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी, क्या कहा है मनोज झा जी ने। वीडियो देखिए दोस्तों। देखिए, बल्कि यूं कहूं कि आज का दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। कुल 92 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिला दें तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें। जी, तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्विटर पर लिखा कि 13 दिसंबर 2023 को संसद पर एक हमला हुआ। आज फिर मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है।
तानाशाही मोदी सरकार द्वारा अभी तक 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। हमारी दो सरल और सहज मांगे, यहाँ पर 92 जो जिक्र किया गया दोस्तों आंकड़ा वो बढ़ गया है, 141 अब हो गया, इन्होंने पहले ट्वीट किया था। आगे लिखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। दूसरी मांग, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं, गृह मंत्री जी टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन भारत की संसद जो देश के पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है, यहां भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग रही है। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए ये कहा कि देश की संसद से विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड, मोदी जी को लोकतंत्र का ढोंग त्याग देना चाहिए। देश की सत्ता का ऐसा दोहरा चरित्र आज से पहले देखने को नहीं मिला। जब 2001 में देश की संसद पर हमला हुआ था, देश के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में आकर बयान दिया था और हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। आज उन्हीं वाजपेयी साहब की भाजपा सरकार जो है अपने सांसद पर एक्शन तो दूर, कहीं ना कहीं इनके पास क्योंकि इन्हीं के पास पर सुरक्षा में सेंधमारी की गई थी, उन पर एक्शन तो दूर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां से ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। देश की संसद में विरोध की आवाज को दबा देना किसी भी लोकतंत्र के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। आपातकाल पर कांग्रेस की सरकार को घेरने वाली भाजपा भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर देश के विपक्ष पर नंबर वाला बुलडोजर चला रही है। देखिए दोस्तों, क्या देश की सत्ता अमृतकाल वाले भारत में विपक्ष विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना करती है? क्योंकि जिस भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की आवाज को कुचल देना एक नए तरह के अलगाव और लोकतांत्रिक संघर्ष को जन्म देता है दोस्तों, उस देश में कभी भी शांति नहीं रही। तो क्या हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि हमारा जो देश है अशांत हो जाए? क्योंकि जब जनता के मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष ही सदन में नहीं रहेगा तो फिर आप संसद किस बात का कहते हैं? संसद में दो वेल होते हैं, एक में विपक्षी सांसद तमाम बैठते हैं, दूसरे में सत्ता पक्ष के तमाम सांसद बैठते हैं। दोस्तों वो क्यों बनाया गया था? शुरू जब संसद पहली जो संसद थी उसमें भी बनाया गया था, अभी की संसद में भी वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर है। आखिर ये क्यों है? इसीलिए आपने जगह दी ना विपक्ष को, ताकि वो अपने सवाल कर पाए, जनता के बिहाफ पर सवाल कर सके। संसद की सुरक्षा में चूक होती है और एक सांसद सवाल पूछ ले तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तमाम सांसदों को। शायद देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा जब 141 सांसदों को निलंबित किया गया है संसद के दोनों सदनों से। राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात कर रही हूं दोस्तों, मैं एक की बात नहीं कर रही हूं। समझिए इस बात को कि कितना गंभीर विषय है कि अगर आपसे सवाल कर लिया गया तो आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि आप ये वजह दे रहे हैं कि उनका आचरण ठीक नहीं था। तो सवाल किस लहजे में पूछा जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल समझ से परे है। शांति से सवाल पूछा जा रहा था पहले दिन, जब यह घटना हुई उसके अगले दिन शांति से सवाल पूछा जा रहा था। यहां तक कि गृह मंत्री शाह जी से अनुरोध किया गया कि आप आइए और संसद के दोनों सदनों में अपना भाषण, अपना स्पष्टीकरण दीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रह सकते हैं, जिनको भाजपाई अपना आदर्श बताते हैं, तो उनके आदर्श पर चलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत होती नजर आ रही है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।